दोस्तों, चाय एक ऐसा आधुनिक अमृत पेय है जिसके नुकसान और फ़ायदे के बारे में 90% लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इसके आदी हैं। उनको सुबह उठते ही चाय चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें जब तक सुबह 1 या 2 चाय नहीं पी लेते हैं तब तक पॉटी नहीं आती है। तो जिस तरीके से अन्य चीज़ों के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, इस तरीके से चाय के भी फ़ायदे और नुकसान हैं। तो हमें इस वीडियो में ये देखना है कि हमें कौन सी चाय पीनी चाहिए और किन लोगों को चाय पीनी चाहिए, किन लोगों को चाय नहीं पीनी चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश में लगभग इस समय 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हाई बीपी की समस्या है, और हाई बीपी हार्ट फेलियर का मुख्य कारण है। हार्ट अटैक का मुख्य कारण हाई बीपी ही है। उनमें से जो 22 करोड़ लोग हाई बीपी के हैं, उनमें से 75% लोग ऐसे हैं जिनका हाई बीपी कंट्रोल में ही नहीं है। वो दवाइयाँ खाते रहते हैं, आदत में आ गया है, और हर घर में 1 या 2 लोग हाई बीपी की समस्या से पीड़ित रहते हैं। और डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जिसको साइलेंट किलर कहा जाता है। जिसको डायबिटीज़ रहती है वो एलोपैथिक दवाएं तो खाता ही खाता है। तो जिनको डायबिटीज़ आनुवांशिक होती है वो डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं हो सकती दोस्तों। बाकी अन्य लोगों को डायबिटीज़ होती है, वो अगर आयुर्वेद का सहारा लें तो वो उनकी डायबिटीज़ ठीक हो सकती है। तो डायबिटीज़ ऐसा साइलेंट किलर है, जिसको डायबिटीज़ होती है वो दवाइयाँ खाते खाते उसको लीवर फेलियर, किडनी फेलियर के रोग हो जाते हैं, और हाई बीपी की समस्या भी उसको हो जाती है। इसी प्रकार जो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं तो उन लोगों को अक्सर पेट में एसिड बनने लगता है, पेट में गैस बनने लगती है, पेट में कब्ज रहने लगती है। तो उनको मोटापे की भी समस्या हो जाती है, जिसके साथ साथ में और भी रोग आ जाते हैं। वात रोग भी उनको रहने लगते हैं। तो इस वीडियो में बताना चाहूँगा, जब चाय पीते हैं तो चाय को मीठा करने के लिए सबसे पहले चीनी की आवश्यकता होती है। तो चीनी सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। जिस प्रकार चाय में जो जहरीले तत्व होते हैं, जो कैफीन और टैनिन नाम के जहरीले तत्व होते हैं, उसके साथ साथ चाय में कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हैं, बॉडी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो टैनिन और कैफीन जैसे जो जहरीले तत्व होते हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके साथ साथ जो मिठास के लिए चीनी डाली जाती है उसमें हाई कैलोरीज की मात्रा होती है। तो हाई कैलोरीज की मात्रा होती है वो मोटापे को भी बढ़ा देती है इधर। तो दूसरी बात ये है, जब चीनी शरीर में जाके घुलती है, मिलती है, तो चीनी एसिडिक है। वो 14 प्रकार के केमिकल प्रोसेस से गुजर के वाइट शुगर बनती है। तो वो जहरीले 14 प्रकार के केमिकल तो जहरीले तत्व जो हैं वो तो अपना असर दिखाते ही दिखाते हैं। बाकी इसके साथ ही चीनी की प्रकृति एसिडिक होती है। तो चीनी जब बॉडी में जाती है तो अम्लीयता बढ़ा देती है। तो इससे हमारा जो है ब्लड है वो भी एसिडिक हो जाता है। जब ब्लड एसिडिक हो जाता है तो इससे हाई बीपी रहने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। तो मतलब हार्ट की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तो मेन बात ये है कि चाय में चीनी नहीं डालनी है। अब चीनी नहीं डालनी तो क्या डालना है? तो चाय में डालना है गुड़। आपको अगर आप गुड़ डालते हैं चाय में तो इस तरीके की एसिडिक वाली जो समस्या है वो नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, अगर गुड़ डालते हैं और दूध भी डालते हैं तो चाय फट जाएगी। तो अब मतलब ये हुआ कि दूध भी नहीं डालना है, अगर गुड़ डालना है तो दूध भी नहीं डालना है। तो दोस्तों, चाय हमारे देश में अंग्रेज लेके आए थे। 200 साल पहले हमारे यहाँ चाय का प्रचलन नहीं था। यूरोपीय देशों में काफ़ी ठंड पड़ती है, वहाँ लोग दिन में कई बार चाय पी लेते हैं और वहाँ चाय की आवश्यकता भी रहती है। अपने देश में इतनी आवश्यकता नहीं है चाय की लोगों को, कि अपने देश की जलवायु वैसे भी गर्म है। तो अंग्रेज लोग चाय को लेके आए थे। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन चाय लोग अब भी पीते हैं। तो इस चाय जो पीते हैं, इस चाय से पहले अपने यहाँ काढ़े का प्रचलन था। लोग काढ़ा पिया करते थे। काढ़े की तासीर गर्म होती है और काढ़े कई प्रकार से फायदेमंद हुआ करते हैं। तो इस वीडियो में एक काढ़े का जिक्र करूँगा जो आप चाय की जगह पी सकते हैं, काढ़े के रूप में भी पी सकते हैं। वो काढ़ा है अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा।
अगर आप अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा पीते हैं तो मेरे द्वारा बताएंगे जो बीमारियां हैं वो ज़िंदगी भर आपके पास नहीं आएंगी। ये आपको अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा आपको सर्दियों भर प्रतिवर्ष पीना है। और दालचीनी और अर्जुन की छाल का जो काढ़ा है या चाय के रूप में पीना चाहें, ये आप 12 महीने भी पी सकते हैं आप पीना चाहें तो। अर्जुन की छाल कई वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर कर देती है, कोलेस्ट्रॉल को घटा देती है, ट्राइग्लिसराइड को घटा देती है और LDL को भी घटा देती है। इस प्रकार से हमारी ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो क्लियर एंड क्लीन हो जाते हैं, जिससे हाई BP की समस्या ख़त्म हो जाती है। इसके साथ साथ वैज्ञानिक शोधों से ये भी पता चला है कि अगर डायबिटिक पेशेंट है वो अगर दालचीनी को रेगुलर लेता है तो उसकी ब्लड शुगर जो है कंट्रोल रहने लगती है और वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ ये अर्जुन की छाल की प्रकृति जो है एल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है, इसलिए ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है, जिससे जो मोटापा जो है धीरे धीरे घटने लगता है। जो लोग रेगुलर इसको यूज करते हैं उनका मोटापा भी धीरे धीरे घटने लगता है और कब्ज रहने के कारण जो बात रोग होते हैं वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। अब अर्जुन की छाल और दालचीनी का जो काढ़ा बनाना है उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार आपको काढ़ा बनाना है। अगर आप अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा बनाना चाहते हैं तो आपको 1 चम्मच जो टीस्पून होती है वो 1 चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर लेना है और आधा चम्मच दालचीनी लेनी है। वो 1 गिलास पानी में रखेंगे तो वो उबलते उबलते जब आधा रह जाएगा उसमें स्वाद के लिए गुड़ डाल सकते हैं आप। अर्जुन की छाल में गुड़ डालने से वो फटती नहीं है, वो डाल सकते हैं। उसके बाद ये काढ़ा आप पी सकते हैं। वैसे ये आप सर्दियों में तो पीनी चाहिए, उसके पूरे फ़ायदे मिलेंगे, वैसे कभी पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाय की जगह इसको पीना चाहें तो आप अर्जुन की छाल का पाउडर आधा चम्मच और 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर लेंगे और जिस प्रकार से चाय बनाते हैं उस तरीके से ही इसकी चाय बना लेंगे। तो चीनी की जगह आपको गुड़ डालना है, या तो गुड़ बिना केमिकल वाला हो तो चाय नहीं फटेगी वो अर्जुन की छाल वाली, और या आप जब उबाल आ जाए उसके बाद नीचे गैस से नीचे उतारने के बाद में अगर गुड़ डालेंगे तो भी आपकी वो चाय नहीं फटेगी। तो दोस्तों मेरे द्वारा इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके के हेल्थ रिलेटेड और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें।